लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का ये वीडियो नंबर 9 है और शिफ्टिंग थ्योरम पे इस पे हम एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। क्रम में नंबरिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट लाप्लास ऑफ 1 + t e to the power -t whole cube equals to 1/p plus 3/p plus 1 whole square plus 6/p plus 2 whole cube plus 6/p plus 3 whole to the power 4. देख, वन प्लस टी ई टू दी पावर -t होल क्यूब। पहले तो इसको एक्सपेंड करिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि 1 + 3 t e टू दी पावर -t प्लस 3 t स्क्वायर e टू दी पावर -2t प्लस t क्यूब e टू दी पावर -3t। अब लाप्लास निकालिए। इम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ 1 + t e टू दी पावर -t होल क्यूब इज इक्वल टू, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते चल रहा है, लाप्लास ऑफ 1 + 3 लाप्लास ऑफ t e टू दी पावर -t प्लस 3 लाप्लास ऑफ t स्क्वायर e टू दी पावर -2t प्लस लाप्लास ऑफ t क्यूब e टू दी पावर -3t। नंबर 1। अब एक एक करके हम सबको निपटाएं। नंबर 1, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p। नंबर 2, लाप्लास ऑफ e टू दी पावर -t इंटू t। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या पढ़ा आपने कि लाप्लास ऑफ e टू दी पावर at कैपिटल F ऑफ t बराबर कितना होता है? 1/a f ऑफ p/a। यही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा आपने। नो, वो तो सेकंड वाले में था ना, अरे चेंज ऑफ स्केल में ये पढ़ा आपने f ऑफ p - a। ऐसा करते हैं ना, इसको पहले यहाँ पे लिखी दें तब आगे बढ़ाएं। फार्मूले देखो याद नहीं रहते, मैंने आपको सलाह दिया था कि एक शीट पर आप सारे फार्मूले लिख लें, नहीं तो ऐसी परेशानी कभी कभी हो जाती है। वी नो दैट लाप्लास ऑफ e टू दी पावर at कैपिटल F ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ p - a, where f of p is Laplace of capital F of t। तो लाप्लास ऑफ 1 को तो 1/p लिख देंगे, उस पर तो शिफ्टिंग थ्योरम लगना नहीं, छोड़ो यहीं से बात शुरू करते हैं। नंबर 1, लाप्लास ऑफ t e टू दी पावर -t इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ e टू दी पावर -t इंटू t। अब मिलान करिए। कामा लाप्लास ऑफ कैपिटल F ऑफ t, उसकी जगह कौन है? t। इसका लाप्लास कितना होगा? ये बराबर होगा Γ2/p²। Γ2 माने फैक्टोरियल 1 माने 1, तो 1/p² इक्वल्स टू स्मॉल f ऑफ p। तो अब बताएं ये कितना होगा? देखो, इससे मिलान करो। e टू दी पावर at, a की जगह -1 है, e टू दी पावर at इंटू f ऑफ t। इस f ऑफ t का लाप्लास हमने निकाल लिया, तो यहां क्या लिख दें इसको? f ऑफ
पी माइनस ए और ए इज -1 हियर, तो हो जाएगा एफ ऑफ पी प्लस 1। अगर एफ ऑफ पी इतना है तो एफ ऑफ पी प्लस 1 कितना होगा? ये होगा 1/p + 1 होल स्क्वायर। देखो आंसर में है सर, ये 3 के साथ है तो 3/p + 1 होल स्क्वायर ये है। ऐसे ही सब करो, चूंकि ये भी पहला सवाल हम बता रहे हैं शिफ्टिंग थ्योरम पे, इसलिए काफ़ी लिख लिख के बता रहे हैं, नहीं ऐसे रास्ते में आता जाएगा और आप सोच सोच के दिमाग में चट 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 लाप्लास लिखते चलेंगे। नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे ही करिएगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट उठाइए, लाप्लास ऑफ t² e⁻² -2t, यानी कि लाप्लास ऑफ, अब यहाँ जगह नहीं तो मैं सोच रहा हूँ t² का लाप्लास पहले निकाल लूँ। लाप्लास ऑफ t² इक्वल्स टू Γ3/p³ इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2/p³ इज इक्वल टू 2/p³। देयरफॉर लाप्लास ऑफ क्या है भैया दूसरे वाले में? e⁻² -2t इंटू t², ये वाला उठा रहा। ये बराबर कितना होगा? अगर हम इसको स्मॉल f ऑफ p कह दें तो ये बराबर होगा f ऑफ p माइनस a की जगह कितना है? -2 इज इक्वल टू f ऑफ p + 2। अगर f ऑफ p इतना है तो f ऑफ p + 2 कितना होगा? 2/p + 2 होल क्यूब। ये 6 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 3 से तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखें, थर्ड, लाप्लास ऑफ t³ ये e⁻80 इंटू f ऑफ t, तो f ऑफ t का लाप्लास पहले निकाल लो, बराबर Γ4/p⁴ इक्वल टू फैक्टोरियल 3/p⁴ इक्वल टू 6/p⁴ इक्वल टू स्मॉल f ऑफ p। देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम L ऑफ e⁻³ इंटू t³ बराबर होगा f ऑफ p माइनस a की जगह -3 है तो p -3 इक्वल्स टू f ऑफ p + 3। f ऑफ p इतना है, f ऑफ p + 3 कितना होगा? 6/p + 3 होल टू द पावर 4। Putting these values in 1, we get the result। ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल हमको लगता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की ट्रेनिंग के लिए। Putting these values in 1, we get Laplace of 1 plus t⁻³ होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का लाप्लास 1/p लिख दो, फिर 3 इंटू लाप्लास ऑफ दिस ये प्लस 3/p + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू लाप्लास ऑफ दिस 3 2 जा 6 प्लस 6/p + 2 होल क्यूब प्लस लाप्लास ऑफ दिस प्लस 6/p + 3 होल टू दी पावर 4। ये रिजल्ट आ गया। बेटा आपको अभ्यास करना होगा, ये केवल अभ्यास से ही रवा होएगा, बकिया और कोनो उपाय नहीं। वैसे भी मैथमेटिक्स को अभ्यास की बड़ी सख्त जरूरत है। नियमित अभ्यास ये गणित की सहज चाल है। चाल माने मीटर, छंद के लिए यूज होता है ना कि किस मीटर में छंद लिखा गया है, तो गणित का छंद वही है, नियमित अभ्यास, बकिया कछु नहीं। रोज पढ़ोगे मैथमेटिक्स आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी गणित रोज रोज पढ़ें, सब तो नहीं पढ़ा जा सकता है, तो मत पढ़िए, लेकिन कोई ना कोई पढ़ते रहिए हमेशा, कभी कोई पेपर कभी कोई पेपर। नेक्स्ट,
6, 7, 8. Example 8. Find L of cos kt sin hyperbolic kt. Cos kt into sin hyperbolic kt and L of sin kt into sin hyperbolic kt. अगर ये अकेला पूछा गया तब भी ये दोनों निकलेंगे, अगर ये अकेला पूछा गया तब भी ये दोनों निकलेंगे, ये दोनों जोड़े में ही निकलेंगे। इसे पहचान के रखना होगा, जैसे हम बता रहे हैं बस वही इसका रास्ता है और कोई इसका रास्ता नहीं। कैपिटल एफ ऑफ टी लिख दो साइन हाइपरबोलिक के टी के लिए, तो स्मॉल एफ ऑफ पी यानी कि एल ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी बराबर एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी और बराबर के अपॉन पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। मुझे यही ध्यान आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक के टी न, साइन हाइपरबोलिक वाले में पी अपान होएगा। ये देखो फार्मूला याद होने का संकट है, तो फार्मूले की लिस्ट हम रखे हुए हैं, हम तो देख लेंगे भाई। साइन हाइपरबोलिक के टी के अपान लिखा हुआ है यार, मुझे पी अपान याद आ रहा है, तो इसका मतलब पी कॉस वाले में होता है। फार्मूले की लिस्ट देखो जरा, साइन हाइपरबोलिक, हाँ साइन वाले में कांस्टेंट और कॉस वाले में वेरिएबल ऊपर होता है, बिल्कुल ठीक है। साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ए अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक है। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी कैपिटल एफ ऑफ टी बराबर होता है एफ ऑफ पी माइनस ए, implies that Laplace of e to the power at sin hyperbolic kt is equal to f of p minus a। कितना होगा? अगर f of p इतना है तो p की जगह p माइनस a रिप्लेस कर दो, ये हो गया k अपान p माइनस a होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब आप इसमें a को रिप्लेस कर दो आई के से, या पुटिंग लिख दो, पुटिंग a इक्वल टू आई के। पुटिंग a इक्वल टू आई के, वी गेट लाप्लास ऑफ e टू द पावर आई के साइन हाइपरबोलिक के टी इज इक्वल टू के अपान पी माइनस आई के होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। implies that L upon bracket cos k plus iota sin k by Euler's theorem into sin hyperbolic kt
इज इक्वल टू के अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2i पी के प्लस आई स्क्वायर के स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, और माइनस के स्क्वायर पहले से है ना। देखो इधर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, फिर रियल इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा के अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर और प्लस आयोटा टाइम्स, या माइनस करके लिख दो, माइनस 2i पी के। इधर भी कुछ करते चलें, सन्नाटा लग रहा है। एल ऑफ ये आई के नहीं चलेगा, आई के टी चाहिए ना। देखो ये के टी है रे बाबा, यहाँ के टी करो, के को के टी, ओए के टी, के टी, ऐसा कहा था, वहीं से स्टार्ट लीजिए। ए को आई के नहीं रखना है, आई के टी रखना है। टी कहाँ गायब कर दिए हम, तो जहाँ ए लिखा था वहाँ आई के टी लिखना था। ना फिर गड़बड़ कर रहा हूँ, देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे। ए टी, टी तो यहाँ आई है, ए की जगह सिर्फ आई के रखो, तो हो जाएगा आई के टी। वो आई के टी का टी यहाँ लिखना मैं भूल गया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ लिख दिया, यहाँ ठीक है, यहाँ लिख दिया, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है। तो इधर अंदर हो जाएगा कॉस के टी साइन हाइपरबोलिक के टी प्लस आयोटा, आएगा नहीं, और इधर आ जाना। इम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ कॉस के टी साइन हाइपरबोलिक के टी प्लस आयोटा साइन के टी साइन हाइपरबोलिक के टी इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू के इंटू कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करें, पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2i पी के अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2i पी के पहले से था, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, p माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2i पी के, ये इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 2i पी के स्क्वायर अपॉन z इंटू जेड बार बराबर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, p माइनस 2k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर के स्क्वायर। इधर भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दें तो हो जाएगा इंप्लाइज दैट लाप्लास ऑफ कॉस के टी साइन हाइपरबोलिक के टी प्लस आयोटा बाहर निकल गया लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, इंटू लाप्लास ऑफ साइन के टी साइन हाइपरबोलिक के टी। ये equating real and imaginary parts, we have the result equating real and imaginary parts. We have Laplace of
कॉस के टी इंटू साइन हाइपरबोलिक के टी इक्वल्स टू, उधर का रियल पार्ट, पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर के स्क्वायर एंड एल ऑफ साइन के टी साइन हाइपरबोलिक के टी is equal to imaginary part 2pk square upon p minus 2k square whole square। देखो यहाँ से गड़बड़ी फिर हो गई, p स्क्वायर था ना ये p स्क्वायर है बाबा, क्यों ऐसा छोटा मोटा गड़बड़ी होता रहता है, दिमाग इधर उधर पड़ा यार है, दिमाग कहीं और है। अब ठीक है बाबा, तो ये हो गया पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर के स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर के स्क्वायर, और इसमें रहेगा 2pk स्क्वायर अपॉन बाई। ठीक, अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप पहचान के रखें, और कोई इसका तरीका ही नहीं। पहचान गए तो ठीक, नहीं पहचान पाए तो फिर दिक्कत। अब इसमें हम चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स करा डालें, सीखोगे तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे। बात प्रैक्टिस की है, तो आप प्रैक्टिस करो। और इसके बाद मैंने कहा था, जैसा पिछला वीडियो में, अगले खंड में हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई टी, उसके बाद फिर डिवीज़न बाई टी, उसके बाद फिर लाप्लास ऑफ डिफरेंशियल, उसके बाद फिर लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। ठीक, थैंक यू।